सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोग की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आपकी स्टडीज़ को और बूस्ट अप करने के लिए मैं ऑडिट का एबीसी एनालिसिस लेके आ गया हूँ। सीए फाइनल ऑडिट एबीसी एनालिसिस फॉर मई 2023 एग्ज़ाम्स। एंड अगर आप लोगों ने एफआर का, एसएफएम का और लॉ का नहीं देखा हो तो आप लोग देख सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट का एबीसी एनालिसिस। तो भाई हम इसमें क्या देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई व्हाई लेस मार्क्स इन ऑडिट? ऑडिट में ही मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? भाई पूरा ग्रुप निकल जाता है बट ऑडिट ही हमको रोक देता है लास्ट में। उसके बाद देखेंगे चैप्टर वाइज़ वेटेज, जो कि है बेसिकली ए कैटेगरी चैप्टर कौन से हैं, बी कौन से और सी कौन से हैं। एक एक चैप्टर का हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ भी देखी ही होगी कि कितना डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई फ्रॉम वेयर टू स्टडी, पढ़ना कहाँ से है? क्या हर चीज़ मॉड्यूल से पढ़ना है? ऐसे तो भाई 400 पेजेज़ की मॉड्यूल्स है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे रटेंगे? उसके बाद देखेंगे राइट वे टू स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल। बोलते सब हैं कि मॉड्यूल से पढ़ना, पर पढ़ना कैसे है मॉड्यूल? सिर्फ लेके बैठ जाना है क्या? खोलना है, बस पलटाते रहना है क्या? ऐसे तो भाई पास नहीं हो पाएँगे, इसलिए हम ये 4 चीज़ें बेसिकली देखेंगे और बहुत डिटेल में देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई व्हाई लेस मार्क्स इन ऑडिट? सब सब्जेक्ट में मार्क्स आ जाते हैं बट ऑडिट में ही क्यों नहीं आते हैं यार? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है ना ग्रुप 1 में, वो ऑडिट है और लॉ है। बट ऑडिट और लॉ में बहुत अलग है भाई। लॉ जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट ऑडिट में ऐसा नहीं है। एक हार्श ट्रुथ है, आपको तो मानना पड़ेगा ये चीज़ कि भाई ऑडिट में 70% रेक्टिफिकेशन होता है एंड 30% कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। भाई 70% रेक्टिफिकेशन। तो पास क्यों नहीं होते, हम ये देखते हैं कि अगर हमको रटना है तो रटने के लिए मटेरियल हमारे पास कंसाइज होना चाहिए, छोटा मटेरियल होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ते जाते हैं, तो हमारा कंटेंट ही इतना सारा रहता है कि कैसे रट सकते हैं भाई, उसको रट ही नहीं सकते हैं। और एंड में हम अपने वर्ड्स में लिख के आते हैं और अपने वर्ड्स में एग्जामिनर एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए हमको ऑडिट में कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स को बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि इसमें कैसे रटना पड़ता है। अगर मान लो आपको ऐसे 200 का क्वेश्चन आता है भाई, अगर मान लो आपको ऐसे 200 का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो एग्ज़ामिनर को, वो आप कैसे भी कह देते हो। या तो आप कहते हो ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग द ऑडिट। भाई एग्ज़ामिनर समझ गया क्या कहना चाहते हो। और दूसरा तरीका होता है लिखने का, ऑडिटर शैल मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ड्यूरिंग द ऑडिट। तो भाई मैं बताऊँ, इसमें आपको मिलेगा इसमें आपको मिलेगा 0 नंबर और इसमें आपको मिल जाएँगे 2 नंबर प्रॉपर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसमें लिखा हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर आपको ऐसे 200 दिखा कहीं भी, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लिख के आना ही है। तो ये होता है ऑडिट का। मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया भाई। देखो लिख एक ही चीज़ रहे हैं हम लोग, रिमेन अलर्ट, मतलब इसका यही होता है अलर्ट रहना। बट हमने क्या तरीका गलत लिख दिया ना, उसमें वर्ड नहीं लिखा। ये चीज़ लॉ में नहीं होती है। लॉ में अगर आपको कोरम नहीं भी लिखोगे आप, अगर आप कोरम नहीं भी लिखोगे, आप सिर्फ़ ये लिख दोगे कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 3 होने चाहिए। ये लिख दो या तो आप लिख दो कि कोरम होना चाहिए, तो दोनों चीज़ का मीनिंग सेम कन्वे हो रहा है और आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं। पर ऑडिट में ये नहीं होता है, ऑडिट में इसलिए रटना पड़ता है। ये इसका इसलिए हमको ऑडिट में बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं भाई चैप्टर वाइज़ वेटेज। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी-जल्दी हम देखते हैं चैप्टर वाइज़ वेटेज, क्योंकि हम लोग को एक-एक चैप्टर का डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे आगे जाके। तो भाई पेपर पैटर्न क्या होता है? पेपर पैटर्न ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 88 मार्क्स का होता है। इसमें मैंने एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है, और जो एमसीक्यू होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। तो चलो एमसीक्यू कहाँ से करने हैं, इसको अभी यहीं डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। एमसीक्यू आप लोग को प्रैक्टिस अलग से नहीं करना है। आपको अगर अलग से करना हो तो आप आईसीआई के केस स्टडी डाइजेस्ट या डाइजेस्ट रहता है, एमसीक्यू रहता है, उससे कर लो। और अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं करे थे। एमसीक्यू अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो ना अच्छे से, आपने अच्छे से पढ़ा हो, मॉड्यूल्स भी आपने अच्छे से देखे हो, तो ऑटोमैटिकली एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं। बट आपको प्रैक्टिस करना हो तो आईसीआई का केस स्टडी डाइजेस्ट या आईसीआई में जो एमसीक्यूज़ दिए हैं वो परफेक्ट है और इनफ है। उसके बाद देखते हैं भाई अ, चैप्टर वाइज़ वेटेज। एक-एक चैप्टर को बहुत डिटेल में अपन देखेंगे, ठीक है? और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूँगा इसकी। तो भाई
फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एसएस। एसएस का ये लास्ट, इसमें एक्चुअली मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स के मार्क्स लिखे हैं, बट लास्ट अटेम्प्ट मतलब नवंबर जो है उसका नहीं है, उसके पहले के हैं सब। इसका एवरेज मार्क्स आता है 15 मार्क्स का, बिल्कुल ए कैटेगरी चैप्टर है। उसके बाद आता है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, सेकंड चैप्टर है, ये भी आता है 4 मार्क्स का। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल 6 मार्क्स का। नो डाउट हर अटेम्प्ट में आता है, इसलिए ए कैटेगरी ये भी हो गया। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 4 मार्क्स का आता है, और इसको बी कैटेगरी रखा है। ए और बी कैटेगरी दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए पढ़ना है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में बी कैटेगरी है, 4 मार्क्स है, बट इसका मॉड्यूल से अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत कम पेजेस में, 20 से 25 पेजेस में, इसलिए आप समझ लो ये ए कैटेगरी ही चैप्टर टाइप का हो गया। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हर अटेम्प्ट में आता है 4 का। कंपनी ऑडिट नो डाउट 6 मार्क्स, ए कैटेगरी। कंपनी ऑडिट बी कैटेगरी है। ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 सीरीज़ का पार्ट है, तो वो मॉड्यूल से भी आपको पढ़ना है, बट ये आता है हमने 3 मार्क्स का आता है एवरेज, इसलिए बी कैटेगरी में रखा है। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं अगर आपको बताऊँ, मेरा फ्रेंड ने बताया था मेरे को कि ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो सेबी एलओडीआर भी है, लॉ में है, एंड ये दोनों का वेटेज एटलीस्ट 20 मार्क्स है भाई। 400 नंबर का अगर फर्स्ट ग्रुप होता है तो 20 मार्क्स का सिर्फ इस चैप्टर से आता है। ये सेम है सीबी एलओडीआर में और ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो आप थोड़ा सा लॉ के एंगल से भी पढ़ते रहना, क्योंकि आप एक ही जगह दोनों चीज़ कवर हो रहा है। 4 नंबर का ए कैटेगरी बिल्कुल रखेंगे। अब आ जाते हैं अदर ऑडिट्स में भाई, अब आ जाते हैं अदर ऑडिट्स में। अदर ऑडिट्स में भाई ऑडिट ऑफ सीएफएस 3 मार्क्स, ऑडिट ऑफ बैंक 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कैटेगरी चैप्टर है। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कभी आता है कभी नहीं आता है, बी कैटेगरी चैप्टर 3 मार्क्स। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, अगेन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी 550040, तो 2 मार्क्स एवरेज लेते हैं, बी कैटेगरी। ऑडिट अंडर फिजिकल लॉस भाई हर अटेम्प्ट में आता है, 5 मार्क्स का तो मिनिमम आता है और ज़्यादा भी आ जाता है इसको, इसलिए ए कैटेगरी में रखेंगे। ऑडिट ऑफ पीएसयू अगेन 2 मार्क्स एवरेज। सी कैटेगरी लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ये अगेन आपका हो जाता है 2 मार्क्स का, तो ये इसको भी सी कैटेगरी में रखा है। ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट 5 मार्क्स का भाई हर अटेम्प्ट में आता है, ए कैटेगरी इसलिए। पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू 2 मार्क्स का आता है, बट इसको सी नहीं बोलेंगे, इसको बी कैटेगरी में रखेंगे। क्यों, उसको आगे मैं बताता हूँ। अब प्रोफेशनल एथिक्स तो भाई ऑडिट में अगर आपको एग्जामेशन लाना है, जान बचाएगा, तो वो है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स ईजी भी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से भी आपका काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत रटने का भी है, बट आपको ये ही बचाएगा। अब अपन चलते हैं, ये हो गया आपका चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज। अगर आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है और आप सिर्फ अभी मार्क्स को देखने को और ए बी कैटेगरी देखने को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद अपन डिटेल में स्टार्ट करेंगे हर एक इंडिविजुअल चैप्टर का एनालिसिस। तो भाई वैसे तो सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप बोलोगे कि भाई एसेज भी कितने सारे हैं, भाई बहुत सारे हैं, उसमें से भी ए बी और सी कर दो, तो मैंने ए बी और सी इस बेसिस पे किया है कि देखो, सबसे ज़्यादा जो एसेज आते हैं वो ऐसे 220 एंड SQC1 240 265 315 501 540 550 720, भाई ये तो एटलीस्ट हर अटेम्प्ट में आते हैं। तो अगर आप बहुत लेट हो चुके हो और आप छोड़ने का सोच रहे हो, तो भाई ये एसेस तो कर ही लेना, और बाकी सब भी मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं भाई डिटेल्ड एनालिसिस। तो अब पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहाँ से पढ़ना है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं क्या? मॉड्यूल से पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट आता है, हज़ारों पेज का होता है, तो सवाल यहीं खत्म हो जाता है। तो सर कहाँ से पढ़ें? आप पढ़ो अपनी रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से पढ़ो, और उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कभी भी 100% नहीं पढ़ सकता है कोई भी। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि जो फैकल्टीज़ में नोट्स बनाते हैं ना, ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से बनाते हैं, और प्रोनाउंसमेंट 100% कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन तो रखना पड़ेगा भाई।
अगर आपको एग्ज़ाम में देखो मैंने क्या लिखा, डोंट फियर फ्रॉम न्यू क्वेश्चन। अगर आपको एग्ज़ाम्स में नया क्वेश्चन देखने मिलता है तो डरने का नहीं भाई, डरने का नहीं, उसको कैसे टैकल करने का वो मैं आपको अब 2 मिनट में बताता हूँ। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, तो अगर आपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ से नोट्स लिए हुए हैं और वो अच्छे लगते हैं, आपको सैटिस्फाइड हो तो आप उनसे पढ़ लो, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पर अब सर हमने तो कहीं से भी नहीं पढ़ा और पढ़ा है तो समझ भी नहीं आया तो क्या करें? तो सेकंड ऑप्शन आप ये रख सकते हो कि रवि तावरी सर की वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, वो आप देखो, उससे क्या होगा, उनने हर ऐसे को बहुत छोटे से 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन किया हुआ है और मेन मोटिव ये है कि उन्होंने लिंक कर दिया हर ऐसे को। लिंक जैसे होता है ना, ऑडिट में देखो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, स्टोरीज़ क्लियर नहीं हो पाती, स्टोरी हम नहीं याद कर पाते हैं। तो वो सर ने बहुत अच्छे से किया, मैंने जो अप्रोच फ़ॉलो करी थी मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपके पास फाड़ू चार्ट खरीद सकते हो तो आप खरीद लो, उससे पढ़ लो और सर का क्वेश्चन बैंक कर लो। अगर आपको नहीं खरीदना है फाड़ू चार्ट, आपको पैसे नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रवि दावरी सर की वीडियो देखो और हेमंत सोमानी है, हेमंत सोमानी का एक हो हेमंत सर एक यूट्यूब में उनका चैनल भी है और टेलीग्राम में भी चैनल है, जिसमें बहुत सारे फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। ये आपका दोनों हो जाएगा और इसकी एक ख़ासियत आपको ये बताता हूँ हेमंत सोमानी की पीडीएफ, उनने क्या किया है कि क्वेश्चन्स भी साथ में कवर कर दिए हैं। तो अगर ऐसे इसका रेलेवेंट पार्ट और उसका क्वेश्चंस कर दिया है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक जस्ट अ सेकंड आपको यूट्यूब पे दिखा के, जिससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। 2 मिनट। ओके, ओके। यूट्यूब पे आ जाते हैं। इससे पहले अगर आपने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। ये तो भाई ये है देखो, इसमें आपको बहुत ही कम टाइम में आपके पूरे एसेस कवर हो गए हैं। कि यहाँ पे सर ने वो भी दिया है। हाँ, ये देखो, 7 मिनट में ऐसे 200, 7 मिनट में ऐसे 210, 220 8 मिनट में। तो आप इसकी लिंक मैं शेयर कर दूँगा, आप इधर से कर सकते हो। और दूसरा मैं अब जिस नोट्स की बात कर रहा था ना, वो नोट्स हैं ये है, ओके। तो ये हेमंत सोमानी के नोट्स हैं, ऑल इंडिया रैंकर। इनके फ्री लेक्चर्स भी बहुत डले हैं, अगर आपको इनके एसेस देखना हो तो आप इनका एसेस भी देख सकते हो। इधर पे अगर हम नीचे आते हैं, देखो सब एसेस के नाम हैं, ये है एसेस का। यहाँ पे पूरा उनने जो की पॉइंटर्स हैं वो लिखे हैं और उसके बाद क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो इससे हमारा एसेस पूरा बहुत अच्छे से हो जाता है। तो भाई एसेस की तैयारी ऐसे हो गई और 100% ऐसे करना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो डरना नहीं। और अगर कुछ भी नया क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको अप्रोच ये रखनी है कि आपको देखना है कि वो क्वेश्चन है कौन से एसेस से लिंक करता है। अगर आपको याद आ गया ऐसे 200 से लिंक करता है तो जो 200 में जो पड़ा है वो लिख देना। कम से कम 20 से 30% नंबर तो मिल जाएँगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएँगे। 315 का जो आपको 315 में आता है वो लिख देना। इसलिए ऐसेज़ में बहुत ज़्यादा फ़ोकस ऐसे मत रखना कि हर चीज़ याद कर पाओ। पर इतना ज़रूर रखना कि ऐसे 200 में आपने 200 में 3 क्वेश्चन्स पढ़े थे, 300 में 4 क्वेश्चन्स पढ़े थे, ऐसे थोड़े ट्री बना के ज़रूर चलना। तो उससे क्या होगा कि आप लिंक कर पाओगे चीज़ें, और मैंने आपको बताया थी सर की वीडियो देखना। अब आता है दूसरा, मॉड्यूल वाइज़ देख रहे हैं। Audit planning, strategy and execution, risk assessment and internal control, audit in automated environment। भाई ये 3 चैप्टर्स मॉड्यूल के करना है आपको। कब करना है? जब सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ लो, उसके बाद आपको ये पढ़ना है। कहाँ से करना है? मॉड्यूल से करना है और इसके नोट्स बना लेना। मॉड्यूल से पढ़ना मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना होता है, उसमें आपको जो-जो की पॉइंटर्स दिख रहे हैं, उसके नोट्स बना लेना। और अ, अब चैप्टर पूरा खत्म करने के बाद एक बार देख लेना कि इसमें से 10 क्वेश्चन निकल रहे हैं, 15 क्वेश्चन निकल रहे हैं, आप वो जब पढ़ोगे ना आप उसको कर लोगे। और मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ, बहुत अच्छा बताता हूँ कि आपको मॉड्यूल से क्यों पढ़ना है। मॉड जैसे ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ठीक है? इसका एक, ओके, मैं आपको करता हूँ इसमें लास्ट एक अटेम्प्ट का पेपर दिखाता हूँ। सजेस्टेड आंसर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मॉड्यूल से पढ़ना कितना रेलेवेंट, कितना ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। ये मैंने लास्ट लास्ट अटेम्प्ट का एक पेपर ओपन किया है आईसीएआई का, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? गाइड सीए अनिल द वेरियस की एस्पेक्ट दैट नीड टू बी कंसिडर्ड बाय हिम बाय अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद एसए 315। तो भाई आधा बच्चा तो यहीं पागल हो जाएगा कि ऐसे 315 का क्वेश्चन है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। पर अगर मैं मॉड्यूल ओपन करता हूँ इसमें,
ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा यार टाइम लग रहा है, बट बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। हाँ, ये देखो, अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड एज पर ऐसे 315 एंड द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। ये पूरा पार्ट है, आपको आंसर चेक करना हो तो आप कर लो भाई। इसका सी पार्ट है ना। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यार मार्क्स की तो। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, देखो पूरा कॉपी पेस्ट है भाई। ये देखो, इसमें 5 पॉइंट है ना, यहाँ भी 5 पॉइंट है, इसके नीचे ये उन लोगों ने चिपका दिया है ना, ये चिपका हुआ है। तो भाई अगर आप मॉड्यूल से पढ़े होते तो आपको याद आ जाता कि ऐसे 315 भी लिंक है और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी लिंक है, और उसके बाद आप लिख सकते थे, और जिसने नहीं पढ़ा वो ऐसे 315 लिख के आ जाता। और आप ऑडिट में बिल्कुल ध्यान रखना, एग्जामिनर कीवर्ड्स देखता है, अगर आप उसको सेम नहीं मिला ना तो वो मार्क्स नहीं देगा। तो इसको, ये 3 चैप्टर्स को आपको वापस मॉड्यूल से पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे अगर आपने मॉड्यूल मॉड्यूल ओपन किया, तो यार आपको की पॉइंट्स देखना है बस। की फीचर्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट देखना है, इसका आपको की फीचर्स देख लेना है, एक लाइन ये पढ़नी है, मार्क कर लेना है। कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन कितनी होती हैं? 3 होती है, पैकेज सॉफ्टवेयर, स्मॉल ईआरपी, ईआरपी एप्लीकेशन, और एक एक एग्जाम्पल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपका एक पेज में, फर्स्ट पेज में एक क्वेश्चन बन गया। सेकेंड पेज में आपका ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई लेयर्स ऑफ ओवरऑल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्वेश्चंस कई बार आया है, यही लिख देते हैं लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये आपको 5 पॉइंट आ गए, ये करना है। ये सब फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है जो बीच बीच की है, ठीक है। की कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, अब मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको सिर्फ हर एक पेज में क्या क्वेश्चन बन रहा है आप उसको मार्क कर लो, और अगले रिवीजन में सिर्फ उसको ही पढ़ना है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कंपनी ऑडिट भाई, कंपनी ऑडिट कैसे पढ़ना है? स्टडी फ्रॉम मॉड्यूल और फैकल्टी, आपको फैकल्टी से पढ़ना है, आप फैकल्टी से पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ना हो मॉड्यूल से पढ़ो। इसमें कंपनी ऑडिट एक्चुअली लॉ है ये, और लॉ में मैंने बताया ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होना तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन कैसे करना है, हर सेक्शन के बाद एक करना है। जैसे मैंने लॉ की भी एबीसी एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि आप अगर एक सेक्शन पढ़ रहे हो तो उसके रेलिवेंट क्वेश्चन उसी टाइम पे सॉल्व कर लो। ऐसे ही आपको कंपनी ऑडिट में करना है। अगर आप फैकल्टी से पढ़ रहे हो तो आपने एक सेक्शन पढ़ा, तो आप उसको मॉड्यूल में जाओ और उसके रेलेवेंट क्या क्वेश्चंस हैं आप उसको उसी टाइम पे पढ़ लो, तो उससे क्या होगा, लिंक बना रहेगा। मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, इलस्ट्रेशंस कर लेना, ज़रूर करना, और केस स्टडीज़ भी कर लेना, केस स्टडीज़ भी दी हैं। आरटीपी एमटीपी मैं कंपनी ऑडिट के लिए ज़रूर सजेस्ट करूँगा, आप कर लेना, क्योंकि कंपनी ऑडिट और कारों के मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके लिए प्रैक्टिस लगती है भाई, प्रैक्टिस लगती है। फर्स्ट रीडिंग, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो भाई फर्स्ट रीडिंग मॉड्यूल से कर लो, जिससे कंसेप्ट हो जाएंगे। सेकंड ऑनवर्ड से समरी से पढ़ना आपको, आप किसी फैकल्टी की समरी लेनी है, क्योंकि उसमें चार्ट्स बने रहते हैं और एक चीज़ कंसाइज हो जाती है। और अगर आपके पास कम टाइम है और बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, तो मैं बताता हूँ फिर से, 28 पेज की समरी सिर्फ है, हेमंत सोमानी सर ने करा है, और उसका लेक्चर भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड्स टेक्स्ट में, हाँ ये है। आप लोगों के लिए मैंने सब कंसाइज़ करके रखा है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी ये शेयर कर दूँगा, ठीक है? देखो, आप एक बार मॉड्यूल से पढ़ लोगे ना फ्लो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, और रिवीजन लेक्चर किसी भी फैकल्टी का ज़रूर देखना। उसके बाद से फर्स्ट ऐसे रिवीजन में आपको सिंपल देखना है, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सीक्वेंट ऑडिटर, ये इसका कैसे अपॉइंटमेंट होता है, आपने ये देख लिया। इसके बाद आपको ये फ़्लो याद रखना चाहिए, फ़्लो के लिए, तो ये सिर्फ़ 29 पेजेज़ में, और इसमें शायद क्वेश्चंस भी कवर हैं, आई डोंट नो, आई विल जस्ट चेक, जस्ट अ सेकंड। हाँ भाई, देखो इसमें क्वेश्चंस भी कवर है, तो भाई अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, छोड़ने का सोच रहे हो, तो छोड़ना तो बिल्कुल भी मत। इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब में और टेलीग्राम में, इतने सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं कि भाई आप कम से कम टाइम में 100%, 100 तो नहीं, 90% आप कवर कर सकते हो। अगर आप कुछ भी छोड़ने का सोच रहे हो तो मेरे को बताना भाई, मैं आपको इसकी समरी प्रोवाइड कर दूँगा फ्री में, ठीक है? तो ये कंपनी ऑडिट की बात हो गई। इसमें थोड़ा-सा आपको क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और मार्क्स वेटेज अपन ने एक कैटेगरी देखा था। ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है ना, 6th वाला, इसको यार 7 एंड 8 सीरीज़ के साथ करना, बट एक बार पलटा ज़रूर लेना, कुछ एडिशनल तो नहीं है। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉ और ऑडिट दोनों के पर्सपेक्टिव से, मैंने बताया आपको 20 नंबर का पूछा था 400 नंबर में से। इसको आप मॉड्यूल से करना,
देखो यार, मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको मॉड्यूल से करना है आपको कि आपको फैकल्टी से करनी, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? आप हर एक चैप्टर को मॉड्यूल से नहीं कर सकते हो और हर चैप्टर्स को फैकल्टी के नोट से भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ-कुछ चैप्टर चाहिए होते हैं, डिटेल स्टडी चाहिए होती है किसी में और किसी में डिटेल स्टडी नहीं चाहिए होती है। तो मैं आप 2 पर्सपेक्टिव से मॉड्यूल में आप पढ़ सकते हो। आप अगर कन्फ्यूज़ हो ना मेरे को किस चैप्टर को मॉड्यूल से पढ़ना है, किसको फैकल्टी से पढ़ना है, तो आप 2 चीज़ें हैं, पैरामीटर से आप देख सकते हो। पहला पैरामीटर मार्क्स के वेटेज में देख सकते हो। कि भाई मैंने तो देख लिया यार, कंपनी ऑडिट आता है 15 नंबर का आता है, तो मेरे को कंपनी ऑडिट पढ़ना है मॉड्यूल से। ये अप्रोच फ़ॉलो कर सकते हो, ये भी सही है। दूसरी अप्रोच जो मैंने फ़ॉलो करी थी, वो क्या फ़ॉलो करी थी मैं बताता हूँ। ऑटो जो चैप्टर 4 या 5 नंबर का भी वेटेज है ना, बट वो पेजेस कम है, नंबर ऑफ पेजेस सिर्फ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के 25 पेजेस हैं, 4-5 नंबर का वेटेज है, ठीक है? पीएसयू में भी कुछ 20-25 पेजेस हैं, मेरे को याद नहीं है, और उसका भी 4-5 नंबर का वेटेज था। तो मैंने ये देखा था कि मॉड्यूल में कम पेजेस किसके हैं, वो पढ़ लेते हैं चैप्टर्स, तो ये अप्रोच भी बहुत सही है। तो आपको जो इस अप्रोच से चलना हो, तो आप ये वाले जो चैप्टर्स हो उनको मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, और बाकी जो आपको लगता है कि भाई 100-100 पेज के हैं, उनको आप फैकल्टी के नोट से पढ़ सकते हो। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको क्या किससे पढ़ना है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। बट हाँ, सिर्फ़ मॉड्यूल से पढ़ोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और सिर्फ़ फैकल्टी से पढ़ोगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी अगर आपको पास होना है ऑडिट में तो। आप मैंने बहुत सारे लोग देखे, सिर्फ़ वो मॉड्यूल लेके बैठते हैं और पलटाते रहते हैं। मॉड्यूल पढ़ने का ये तरीका होता ही नहीं है, और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में मॉड्यूल पढ़ ही नहीं सकते हो। तो फिर अपन नेक्स्ट आते हैं अब, ठीक है? अब भाई ये बंच ऑफ चैप्टर है अदर ऑडिट का, इसको मैं बता देता हूँ। सीएफएस, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी। यार इंश्योरेंस और एनबीएफसी जो है ना, इंश्योर देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो बेसिक अप्रोच वही है, सब कुछ आप मॉड्यूल से एक बार आप देखो और उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे सेकंड रिवीजन ऑनवर्ड्स के लिए सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो आप, ठीक है? वो नहीं कर सकते हो तो मैंने भी नहीं किया था। जैसे इंश्योरेंस और एनबीएफसी सिर्फ यार 3-3 4-4 नंबर का एवरेज है इनका। मैंने क्या किया था, डायरेक्टली शुभम केशवानी सर की 2 या 3 पेज का समरी थी। वो सिर्फ मैं वो पढ़ के चला गया था एग्ज़ाम में, कुछ ना कुछ तो लिखा आया था। क्योंकि यार मैं सोच रहा था इनको छोड़ देता हूँ, बट मैं छोड़ा नहीं था। दोनों को, इंश्योरेंस और एनबीएफसी को वैसे पढ़ के गया था। मॉड्यूल मैंने टच भी नहीं करा था फ्रैंकली स्पीकिंग, बट मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल मत टच करना, आपके पास टाइम हो तो मॉड्यूल से ही देख लेना। पर बैंक और सीएफएस में जो है ना, इसमें आपको मॉड्यूल से देख सकते हो या फैकल्टी से देख सकते हो आपको, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि लर्न ओनली 4 पॉइंट्स फ्रॉम ईच पैरा भाई। ये सब बैंक ऑडिट में जैसे आपको आ जाएगा कि वेरिफिकेशन ऑफ कैश कैसे करना है, तो मॉड्यूल में 15-15 पॉइंट दिए हैं, तो सिर्फ उसमें से आपको अच्छे से पढ़ो, कोई भी 4 पॉइंट सिलेक्ट करो और उसको मार्क कर लो, तो वो ही 4 पॉइंट सिर्फ याद रखना है। ऐसा बिल्कुल कोशिश मत करना कि 6 पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ, हो सकता है ज़्यादा लिखा होगा, आप सब भूल जाओगे। 4 पॉइंट मोर देन इनफ है, 5 नंबर का आएगा ना तो 4 नंबर भी आप सिक्योर कर लोगे, ठीक है? और हाँ, बट इफ नॉट पॉसिबल फ्रॉम मॉड्यूल, रेफर समरी फैकल्टी, बट डू नॉट स्किप, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है वहाँ से। रिवीजन वीडियो आपको देखना है, हेमंत सोमानी की देख सकते हो, शुभम केशवानी की देख सकते हो, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं भाई। कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं होती है ना, आप यूट्यूब पे एक बार टाइप तो करके देखो। आप लोग फालतू पैसे वेस्ट करते हो कि मैं ऑडिट का रेगुलर कोर्स ले लेता हूँ, फास्ट ट्रैक ले लेता हूँ, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली स्पीकिंग, आप लोग सिर्फ मॉड्यूल से और टेलीग्राम में बहुत सारे नोट्स हैं, आप दोनों के बेसिस पे इजीली पास हो सकते हो। ऑडिट अंडर फिजिकल लॉस भाई, कितने पेजेस, मोर देन 100 पेजेस तो हैं इसमें मॉड्यूल में। तो हम कैसे पढ़ें इसको, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता, 10 मार्क्स का आता है। इसको यार मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ, आप लोग को जो अप्रोच रखनी हो आप रख सकते हो। फैकल्टी की समरी नोट्स पढ़ लो, बेस्ट है फैकल्टी की समरी नोट्स, मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी कुछ 30-32 पेजेस में समरी आ जाता है, और इसके साथ आपको थोड़ा-सा हेमंत सोमानी सर की है ये, मैंने तो उस टाइम पे शायद शुभम केशवानी सर का पढ़ा था या अतुल अग्रवाल का, दोनों के सबके अवेलेबल हैं। इसमें से आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट में पढ़ सकते हो 30 पेजेस में, और आप इसमें ध्यान से क्लॉज़ ज़रूर याद रखना, और अगर आप सोचते हो कि अगर आप मॉड्यूल से पढ़ना चाहते हो तो समरी नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि मॉड्यूल से आप लास्ट डे में पूरी मॉड्यूल रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। फिर वही चैप्टर आते हैं, पीएसयू, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट।
ये चैप्टर्स तो शायद सी कैटेगरी में मैंने रखे थे। आपकी चॉइस है आपको कैसे पढ़ना है, फैकल्टी के नोट्स नोट से पढ़ना है या सिर्फ समरी से पढ़ना है। पीएसयू को मैंने कैसे पढ़ा था मैंने बता दिया, मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था क्योंकि कम पेजेस में था, 4-5 नंबर का आता है। आपको फैकल्टी के नोट से पढ़ना, समरी से पढ़ना, पढ़ सकते हो। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, सेम अप्रोच, ठीक है। मॉड्यूल से पढ़ते हो ना तो भाई समरी ज़रूर बनाना। और हाँ, ये सब टॉपिक्स में यार मॉड्यूल में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हो। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो ना और आपने 15 टॉपिक पढ़ लिए ना तो वही 15 टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, 90% ऑफ द चांसेस यही रहते हैं। आपको अलग से आरटीपी एमटीपी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ऑडिट में ज़रूर ढूंढने की ज़रूरत हो सकती है कि भाई एनालिटिक्स हो सकता है उसमें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में क्या घुमा सकते हैं, इसमें कुछ घुमा नहीं सकते यार। स्पेशल ऑडिट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फ्री के नंबर रहते हैं। पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समरी से आप पढ़ सकते हो क्योंकि इसका 2 से 3 नंबर का ही बस मैंने एबीसी इसका एवरेज मार्क्स देखे थे। आप बट ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, मैं जहाँ तक इसको मानता हूँ, तो आप इसको समरी से पढ़ सकते हो या आपकी चॉइस है। फिर आता है एथिक्स। भाई अगर ऑडिट में पास होना है तो एथिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ईज़ी है और गोल्डन चांस है मतलब एथिक्स। एथिक्स के लिए मैं सिर्फ रिकमेंड करूँगा, सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ सकते हो अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा हो। तो अगर आपने फैकल्टी से पढ़ा हो अच्छा लगता है तो ठीक है। बट अगर मैं पूरे सीए फाइनल करिकुलम की बात करूँ ना, तो बेस्ट है जो मॉड्यूल, किसके लिए, एथिक्स के लिए बेस्ट है सिर्फ। बाकी सब के लिए मॉड्यूल में भले नहीं प्रेफर करूँ, बट एथिक्स में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि भाई वन लाइनर समरी आपको बनानी है। देखो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस कहाँ से करना है, क्वेश्चन सिर्फ मॉड्यूल से करना है। इसमें बहुत सफिशिएंट है, मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। बट आपको एक चीज़ और करना है कि एक-एक लाइन की समरी बना लेनी है मॉड्यूल की क्वेश्चंस की। जैसे क्या, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज़ 1 आपने पढ़ा ना, उसमें से आपने पढ़ लिया कि इलस्ट्रेशन 5 दिए हैं मॉड्यूल में, तो पाँचों की वन लाइनर इलस्ट्रेशन लिख ली कि भाई सीए इन प्रैक्टिस था और उसने अपना नाम चेंज करके अपने आर्टिकल को दे दिया और आर्टिकल ने फिर उसके नाम पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करी, तो ऐसा केस था। इससे क्या होगा ना, आपको आपको कम से कम 10 बार ये समरी देखनी है। एक बार आपने मॉड्यूल से पढ़ लिया तो नेक्स्ट रिवीजन से सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस की समरी देखनी है। और ट्रस्ट मी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्ज़ाम में। तो अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया ना, आपको क्लिक हो जाना चाहिए शेड्यूल के। नहीं क्लिक हुआ ना, तो मतलब समझ लो कि भाई डुबा सकता है ये। मॉड्यूल क्वेश्चन सफिशिएंट है। ऐसी समरी आपको सभी क्लॉज़ेस के लिए, सभी शेड्यूल्स के लिए बना लेना है। और इसके आपको शेड्यूल और क्लॉज़ नंबर भी याद करने हैं, तो मैंने सानिध्य सराफ सर का याद करा था, उन्होंने बहुत अच्छे से लर्न करवाया था। और भाई ध्यान रखना, एथिक्स में कोई भी कसर मत छोड़ना, जितने अच्छे से पढ़ सकते हो ना, उतने अच्छे से पढ़ना। हर एक इलस्ट्रेशन पढ़ना, हर एक क्वेश्चन पढ़ना, सबकी समरी बना लेना क्वेश्चंस की। और हर बार समरी ही देखते जाना आप। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी आप मानोगे नहीं, 3 से 4 पेजेज़ में आपकी समरी, पूरे क्वेश्चंस की समरी आ जाती है। जब 3 से 4 पेज में क्वेश्चन होते हैं ना और आपके पास 10 बार देखे हुआ था, तो एग्ज़ाम में जैसे ही आपको दिखता है, आप सीधा लिख देते हो। एक और चीज़ क्या कर सकते हो आप ऑडिट के लिए, ये आपका सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू हो गया, जितना बेस्ट हो सकता था मैंने वो ट्राई किया। एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो कि भाई मैंने जैसे आपको बताया ना, ऑडिट में कीवर्ड्स का ही खेल है। तो ऑडिट में कीवर्ड्स का खेल है, तो आपको क्या करना है, एक फेयर कॉपी में, फेयर पेज में क्या करना है, ऐसे 200 लिखना। इसमें से क्या कीवर्ड्स, बच्चों वाली ट्रिक है बट बहुत काम आती है। क्या कीवर्ड्स थे जो मेरे को याद रखने हैं, प्रोफेशनल स्केपिटिसिज्म और बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। फिर ऐसे 315 में क्या थे, ऐसे 700 सीरीज़ में क्या थे, ऐसे करके आपको 3 से 4 पेज में सिर्फ कीवर्ड्स ही लिख देने हैं। तो कीवर्ड्स एक बार आपको गो थ्रू करते जाना, जितनी बार रिवीजन करोगे ना वो कीवर्ड्स देखते जाना, तो वो क्या है, छप जाएँगे। और कीवर्ड्स अगर आप नहीं दिखे ना आपको एग्ज़ामिनर को, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गाइज़ बहुत मेहनत लगी मेरे को भी बनाने में, और ये पीडीएफ में अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल में, लिंक शेयर कर दूँगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़। गुड नाइट, बाय, बाय बाय।